मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लोग जो हैं देखेंगे यह क्या चीज़ है। झारखंड, यहाँ पे देखिए झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान का जो है हम लोग देखेंगे क्या चीज़। क्लास 10th का जो है विषय हिंदी और 3 घंटा फुल मार्क्स 80 दिया हुआ है। क्लास 10th का जो है हिंदी मॉडल सेट 2025 का, क्लास 10 का जो है हिंदी का मॉडल सेट 2025 का जो है हम लोग ऑप्शनल देखेंगे। आज क्या देखेंगे? ऑप्शनल क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें दी हुई है। तो चलिए आते हैं, 1 से 30 तक जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसको हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ क्या चीज़ है कि खंड क में प्रश्न संख्या 1 से 30 तक प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प दिए गए हैं ना, और विकल्प चयनित कीजिए, प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक निर्धारित है। ठीक, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या चीज़ है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। पहला क्वेश्चन से पहले यहाँ पे देखिए क्या चीज़ है कि आपको क्या करना है। कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या चीज़ है कि स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। स्वास्थ्य शरीर ही जो है, स्वास्थ्य मस्तिष्क का निवास होता है। स्वास्थ्य जो है हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और स्वास्थ्य शरीर में ही जो है स्वास्थ्य मस्तिष्क का निर्माण होता है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें अपने खान पान, दिनचर्या, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। यह चीज़ बोल रहा है कि यदि हमको स्वस्थ रखना है तो अपने खान पान, दिनचर्या और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। उसके आगे देखिए क्या चीज़ है, ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद अच्छे स्वास्थ्य के मुख्य स्तंभ है। संतुलित आहार यानी क्या खाना है, व्यायाम करना है जिसको आप योग बोलते हैं, अच्छा नींद लेना है, ये सब चीज़ें जो हैं। इसके अतिरिक्त तनाव से क्या चीज़ है, इसके अतिरिक्त जो है आपको, इसके अतिरिक्त जो है तनाव से बचना और सकारात्मक सोच रखना भी स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायक होता है। तनाव से बचना चाहिए और सकारात्मक सोच हम लोग को रखना चाहिए, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे दैनिक कार्यों और उत्पादकों से होता है। यानी जो स्वास्थ्य है उसका सीधा संबंध जो है हमारे दैनिक कार्य से होता है, हमारी उत्पादकता से होता है। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वह न केवल शरीर से बल्कि मस्तिष्क रूप से भी अधिक सक्षम होता है। जो यानी स्वस्थ रहते हैं वह शरीर से ही नहीं बल्कि जो है मानसिक रूप से अधिक क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं। आज की जो भागदौड़ की जिंदगी में है, इसमें कई लोग जो है अपने स्वास्थ्य को क्या कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे दीर्घकालीन बीमारियां का खतरा बढ़ जाता है। और यही कारण होता है कि वो जो है बीमारी से घिरे रहते हैं। इसलिए हमें जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति जो है सजग रहकर एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। यानी हमको जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए और एक सुखी जीवन व्यतीत करना चाहिए। चलिए यहाँ के बाद जो है क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या चीज़ कह रहा है पहला क्वेश्चन देखिएगा कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश में किस मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया गया है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो है गद्यांश में कौन से चीज़ों का, तो यहाँ पे देखिए इसका तो आपका इसी आंसर मिल रहा है। पहला क्या चीज़ है कि संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद ना, ये जरूरी है। ठीक, तो पहला का ए हो जाएगा। ठीक, दूसरा देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या चीज़ कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा कह रहा है कि स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है। स्वास्थ्य का जो है सीधा संबंध, स्वास्थ्य जो हमारा उससे किससे है, तो दैनिक कार्य और उत्पादकता से है। यानी ऑप्शन बी होगा, ये दूसरा का ऑप्शन का होगा बी। ठीक, तीसरा देखते हैं हम लोग, तीसरा क्वेश्चन क्या चीज़ कह रहा है। तीसरा करें कि तनाव से बचने के लिए गद्यांश में क्या उपाय सुझाए गए हैं। यानी तनाव से बचना है तो क्या, तो यहाँ पे ऑप्शन बी है, सकारात्मक सोच ठीक रखना चाहिए। ठीक, सकारात्मक सोच रखना चाहिए। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चौथा कह रहा है कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने का क्या परिणाम हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी, दीर्घकालीन बीमारियां होगा का खतरा बढ़ जाएगा, दीर्घकालीन बीमारी हो जाएगा लंबे समय का, और इसका खतरा ज़्यादा का हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। चौथा का बी हो गया। उसके बाद पांचवा देखिए क्या चीज़ है, निम्नलिखित पद्यांश, पद दिया हुआ है और इसको पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। नारी है शक्ति, नारी है ज्ञान। यहाँ पे कह रहा है कि नारी ही शक्ति है और नारी है ज्ञान। नारी के बिना अधूरी है सृष्टि महान, और यह स्त्री के बिना जो है सृष्टि जो है अधूरी है, यानी यह सृष्टि महान नहीं हो सकता नारी के बिना ना। उसके बाद देखिए क्या चीज़ कह रहा है कि वह स्नेह का सागर है, करुणा की धार है। नारी जो है स्नेह की सागर है, प्रेम की सागर है, करुणा उनके अंदर ज़्यादा होता है। नारी है सृजन की अद्भुत पुकार, और नारी जो है एक सृजन निर्माण की जो है अद्भुत पुकार है। संघर्षों से आगे बढ़ती है नारी, नारियां जो है संघर्ष करके आगे बढ़ती है। उनके जिंदगी में बहुत से जो है एक प्रकार की समस्याएं होती है। हर बाधा को वह सरलता से हारी, करे कि हर प्रकार की बाधा से जो है वह सरलता से जो है हारी। समर्पण, साहस, धैर्य का प्रतीक, समर्पण, साहस और धैर्य का प्रतीक जो है नारियां होती हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है कि नारी के बिना जीवन है अधूरा अधीर। नारी के बिना जो है जिंदगी अधूरा है, अधीर है ना। ठीक, सम्मान दो नारी को, पहचान दो। नारी को सम्मान, इज्जत देना चाहिए, पहचान देना चाहिए। उसके सपनों को भी उड़ान दो, और उनकी जो सपना है, जो वो करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उनको उड़ान देनी चाहिए। नारी है प्रकाश, नारी है जीवन। नारी प्रकाश है, नारी जीवन भी है। उससे ही है यह जगत
स्पंदन, और उसी नारी से जो है यह जगत है, यह दुनिया है, संसार है। आगे देखिए क्या चीज़ है, यहाँ पे देखिए अब पहला क्वेश्चन आ गया ना इस गद्यांश का, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या चीज़ कह रहा है कि पद्यांश को के अनुसार नारी के बिना क्या अधूरा है, यानी यह गद्यांश जो है पद्यांश है, इसके बिना क्या अधूरा है, तो सृष्टि, पूरा सृष्टि जो है नारी के बिना अधूरा है, ऑप्शन बी ना। उसके बाद छठा देखते हैं हम लोग, छठा क्वेश्चन क्या है, नारी को किस प्रकार प्रतीक का बताया गया, नारी को किसका प्रतीक बताया गया ना, नारी को किसका प्रतीक बताया गया है, तो आप देखिएगा कि समर्पण और साहस और धैर्य, समर्पण साहस और धैर्य का प्रतीक, ऑप्शन बी ना। छठा के बाद सतवा देखते हैं, सतवा क्या चीज कह रहा है, सतवा कह रहा है कि पद्यांश में नारी को किन गुणों से संबोधित किया गया है, यह जो पद्यांश है इसमें नारी को जो है किस गुण से, तो इसका सतवा का ऑप्शन बी है, स्नेह करुणा सृजन, इस सब से इनको जो है संबोधित किया गया है। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है कि नारी के सपनों के लिए क्या आग्रह किया गया है, तो नारी के सपनों के लिए आग्रह किया कि उन्हें उड़ान देने का, कि उनको उड़ान देना चाहिए, ऑप्शन बी ना, आठवां का ऑप्शन बी ना। आठवां के बाद देखिए नौवां क्वेश्चन क्या है, नौवां क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा ना, सकर्मक क्रिया का उदाहरण दे, सकर्मक जिसमें कर्म होता है, जिसमें क्या होता है, कर्म होता है, जिसमें कर्म होगा उसको सकर्मक बोलते हैं, और जिसमें कर्म नहीं होता है उसको अकर्मक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अकर्मक ना। तो यही पूछ रहा है कि सकर्मक और अकर्मक, यही ना पूछ रहा है इसमें, तो देखिएगा क्या चीज़ है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सकर्मक क्रिया का एक उदाहरण चुने, इसमें से आपको एक उदाहरण चुनना है। यहाँ पे देखिएगा कि सकर्मक क्रिया का आपका उदाहरण, यहाँ पे बच्चा रो रहा है तो ये तो आपका कर्ता हो गया, और कर्म इसमें है ही नहीं ना, और यहाँ पे मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं जो है कर्ता हो गया, और क्रिया हो रहा है खाना खा रहा हूँ, ठीक, तो यहाँ पे खाना जो है क्या हो गया, कर्म हो गया, यानी कि जो ऑप्शन का हो जाना चाहिए, बी हो जाना चाहिए, क्या होना है बी, यानी मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक, मैं खा रहा हूँ रहता तो क्या खा रहा हूँ ये नहीं पता चलता, लेकिन मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक, यानी खा रहा हूँ खाना, तो इससे पता चल रहा है कि इसमें कर्म है, इसलिए ऑप्शन बी ना। 9 के बाद 10वां देखते हैं हम लोग, 10वां क्या चीज कह रहा है कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में मुख्य अंतर क्या है, सकर्मक क्रिया और जो अकर्मक क्रिया है उसमें मुख्य अंतर क्या है, 10वां, तो इसमें कर्म की आवश्यकता में, यानी कर्म की आवश्यकता होती है सकर्मक में, और में नहीं तो कर्म की आवश्यकता में, ठीक, कर्म के अनुसार ही सकर्मक और अकर्मक बनते हैं ना। उसके बाद 10वां हो गया। 11 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है, सकर्मक क्रिया जो है उसमें हमेशा क्या होता है, तो एक कर्म, सकर्मक क्रिया में हमेशा एक कर्म होता है, ऑप्शन बी ना। सकर्मक यहाँ फिर 11 के बाद 12 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया पद का उपयोग हुआ है, किस वाक्य में जो है क्रिया के पद का उपयोग हुआ है, तो यहाँ पे देखिएगा बच्चा दौड़ रहा है, बच्चा दौड़ रहा है, इसमें क्रिया के पद का उपयोग हुआ है ना। 12 के बाद 13 नंबर देखिएगा, 13 नंबर क्या कह रहा है कि पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है, इसमें से कौन सा है जो पत्र शब्द का अर्थ नहीं है, 13 नंबर ना। तो 13 नंबर देखिए कि पत्र का शब्द का अर्थ यहाँ पे साफ दिख रहा है, ऑप्शन डी, पुस्तक नहीं है, पत्र मतलब तो पत्रिका कह सकते हैं, पत्ता कह सकते हैं, चिट्ठी कह सकते हैं, लेकिन पुस्तक नहीं कह सकते हैं, तो इसका ऑप्शन का होगा डी होगा, ठीक। 13 के बाद 14 नंबर देखिए क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुख शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है, मुख जो है मुख उसका एक अर्थ क्या हो सकता है, तो चेहरा, क्योंकि सिर द्वार और कंठ तो होगा नहीं, तो चेहरा होगा ना, 14 का ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, क्या चीज़, क्वेश्चन नंबर 15 क्या चीज़ कह रहा है, 15 कह रहा है कि अवयव शब्द की परिभाषा क्या है, अवयव शब्द की जो है परिभाषा क्या है, 15 नंबर, तो देखिए ऑप्शन सी है कि जो अपनी स्थिति रूप में कभी नहीं बदलता, जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता उसको अवयव शब्द बोलते हैं, ठीक। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, क्या चीज़ है, 16 नंबर कि वह जल्दी आया, वाक्य में जल्दी शब्द किस प्रकार का अवयव है ना, अवयव है, जल्दी जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि जल्दी जो है ये किस प्रकार का अवयव है, तो ये जो है ऑप्शन बी होगा, इसका क्या होगा, ऑप्शन बी, क्रिया विशेषण अवयव है ना, यानी क्रिया का विशेषता को बता रहा है कि वो जल्दी आया है ना, ठीक, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं, 17 देखिए क्या कह रहा है, 17 नंबर, राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है, राजमहल शब्द जो है किस प्रकार का समास है, 17, तो यह जो है आपको जो है तत्पुरुष समास है, क्या है, तत्पुरुष समास है, क्या चीज़ है कि राजा का महल के बारे में बात हो रहा है ना, तत्पुरुष समास है, ठीक, 17 नंबर का ए ना। 17 के बाद 18 देखिएगा, 18 क्या कह रहा है कि बहुब्रीहि समास में कितने प्रकार के पद होते हैं, बहुब्रीहि समास जो है तो उसमें कितने प्रकार के पद होते हैं, 18 नंबर, तो इसका ऑप्शन होगा डी, समास का अर्थ दोनों पदों से अलग है ना, समास का अर्थ जो है दोनों पदों से अलग है, ठीक। 18 के बाद 19 देखिए क्या चीज़ कह रहा है, 19 नंबर कह रहा है कि तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूंगा, इस वाक्य का प्रकार क्या है, तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है, इसमें से आपको क्या करना है बताना, तो ये है संयुक्त वाक्य, क्या चीज़ है, संयुक्त वाक्य, यानी 19वां का सी संयुक्त वाक्य कि तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूंगा, ये जो दोनों वाक्य संयुक्त मिलके है ना। उसके बाद 19 के बाद 20 नंबर देखिएगा, क्या चीज़ है, 20 नंबर कि मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है, यानी
इस वाक्य में जो है कौन सा वाक्य है? 20 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें मिश्र वाक्य है। क्या चीज़ है? मिश्र वाक्य, कि मैंने उसे बताया क्योंकि वह देर से आया, ठीक, मिश्र वाक्य है। 20वां के बाद 21वां क्वेश्चन नंबर देखिए क्या चीज़ है। फिर यहाँ पे एक जो है छोटा सा गद्यांश है, इसको पढ़ते हैं हम लोग। कह रहे कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए उत्तर का चयन करें, ठीक, इस प्रकार से बोल रहा है। अब देखिए क्या चीज़ है यहाँ पे, क्या है यह, इसको हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है कि बार बार सोचते क्या होगा या क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। कह रहा है कि बार बार सोचते हैं कि क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी सब कुछ जो है होम दिए, यानी न्यौछावर कर दिए देने वाले पर भी जो है दुनिया क्या कर रही है? हंसती है। वैसे लोगों पर भी लोग हंसते हैं और खुद जो है बिकने के मौके ढूंढते हैं। दुखी हो गए, 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। 15 दिन बाद जो है फिर उसी कस्बे से, नेताजी का चश्मा से ही लिया गया है ना। हवलदार साहब जो है कह रहे कि 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय अस्थि में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठित होगी ना, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। वो मतलब देखिए कि उनका प्रतिमा जो है प्रतिष्ठित होगी, लेकिन उनकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा, ठीक, ये पूछ रहा है। अब 21वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि गद्यांश में लेखक को किस बात का दुख हो रहा है? गद्यांश में जो है लेखक है उनको किस बात का दुख हो रहा है? तो इसमें देखिएगा कि कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति उनके निष्ठा, यानी बहुत से लोग अपने देश के लिए अपना घर गृहस्थी जवानी हर चीज त्याग देते, फिर भी दुनिया उन पे हंसती है ना। इस बात का जो है लेखक को बहुत दुख है। तो 21 नंबर का जो है ए होगा। 22वां देखिए क्या चीज कह रहा है क्वेश्चन 22 कह रहा है कि गद्यांश में लेखक का यह विचार सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा का क्या अर्थ है ना। इसका अर्थ हम लोग को क्या करना है, बताना है। यानी ऑप्शन इसका भी होगा कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी ना, यानी कोई कमी को दर्शा रहा है, ठीक। 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम लोग। तो 23 देखने से पहले एक क्या है गद्यांश है, उसके बाद 23 क्वेश्चन नंबर है ना। हाँ देखिए क्या चीज़ है गद्यांश, ठीक। हाँ देखिए गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं ना। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पोतोहू से ही आग दिलाई गई उसकी ना, यानी बाल गोविंद भगत से इस पाठ को लिया गया है कि बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किए, लेट नहीं किए और पुतोह से ही आग दिलवाई। किंतु ज्यों ही श्रद्धा की अवधि पूरी हो गई, जैसी श्रद्धा की अवधि का हो गई पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। पुतोह के भाई को बुलाया और उनको जो है उनके साथ कर दिया ना। यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करा देना, यह आदेश देते हुए कि इसकी जो है दूसरी शादी करा देना। इधर पतोहू रोकर कहती है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। उसकी पतोहू कह रही है कि मैं, उसकी पतोहू जो है रो के बोल रही है कि अगर जब मैं चली जाऊंगी तो आपके बुढ़ापे में सहायता कौन करेगा, आपको एक चुल्ली पानी कौन देगा, खाना कौन बनाएगा ना। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। उनकी पतोहू करी कि मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, लेकिन जो बाल गोविंद भगत जो ठान लेते थे वो करते थे। तू जा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा, करे कि तू जा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती, और यह उनकी आखिरी दलील थी, और इस दलील के आगे जो है उस बेचारी की क्या बात चलती ना। चलिए इस पर फिर क्वेश्चन नंबर 23 इसी से रिलेटेड है। करे कि भगत का निर्णय क्या था, भगत का जो निर्णय था क्या चीज था ना। तो यह जो है 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन भी होगा कि उनका निर्णय था कि पतोहू की दूसरी शादी कराने का ना, कि दूसरा शादी करा दिया जाए ना। 23 के बाद देखिए 24 क्वेश्चन नंबर क्या चीज कह रहा है। 24 करे कि पतोहू ने क्या कहा था जब भगत ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा, यानी पतोह क्या बोली थी जब भगत ने जो है घर छोड़ने के लिए कहा। 24 तो यहाँ पे सी क्या चीज बोली थी कि मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी ना, ठीक। 24 के बाद 25 देखिए क्या चीज़ है। जो है इसको ध्यानपूर्वक से जो है पढ़ना है और बताना है ना। लेकिन निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दिनही, ठीक। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महिप कुमारा। मतु पितु जनी सोच बच करसी, मसीह किशोरा, ठीक। यानी ये जो है आपका एक रामायण जो है उसका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। गर्भक अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन क्या चीज कह रहा है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि गर्भन के अर्भन दहन में अर्भक का क्या अर्थ है ना। यह क्वेश्चन नंबर, तो बच्चा, इसका मतलब क्या चीज है, बच्चा, ठीक। 25 के बाद 26 में कह रहा है कि महिप कुमार किसे कहा गया है। महिप कुमार जो है किसे कहा गया है,
26 नंबर में। तो यहाँ पे लक्ष्मण 26 के बाद देखिए 27 क्या कह रहा है कि विपुल बार मही देवहन दिन ही में महिदेव किसके संदर्भ में है, ठीक, किसके संदर्भ में है, 27 क्वेश्चन नंबर ना। तो यह जो है महादेव शिव के बारे में कहा जा रहा है। 27 के बाद 28 देखते हैं हम लोग, 28 क्या चीज कह रहा है, कह रहा है 28 क्वेश्चन नंबर कि परशु बिलोक महिप कुमारा में परशु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, 28 क्वेश्चन नंबर ना। तो यह जो एक युद्ध अस्त्र के लिए, किसके लिए, एक युद्ध अस्त्र के लिए, ठीक। अब 28 के बाद 29 देखते हैं, 29 क्या है, गंतोक का क्या अर्थ है, गंतोक का जो है मतलब क्या है, तो पहाड़, गंतोक का मतलब क्या होता है, पहाड़, ठीक। उसके बाद 29 है ही, 29 के बाद 30 देखेंगे, 30 यह जो है ऑब्जेक्टिव का जो है लास्ट क्वेश्चन है 30। जितेन नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी, जितेन नार्गे जो थे उनकी जीप में किसकी, तो दलाई लामा की, किसकी, दलाई लामा की। और इस प्रकार से दोस्तों हिंदी का मॉडल सेट 2025 का जो है क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 30 करा दिया गया और वह खत्म हो गया। थैंक यू सो मच, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।